हाथों को उठाइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। चलिए इस पद को भी देखिएगा, 13वीं आयत को, अब आपको अच्छा से समझ में आएगा। सीधा सीधा लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, हालेलुया। एक बात देखिए, ये वचन सबके लिए है ना। हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करें, ये हमें प्रभु सिखा रहे हैं। अपराध एक पाप का चिन्ह है, और जो अपराध है वो एक संसार का बल है। याद रखना, जो अपराध है वे एक संसार का क्या है, वे संसार का बल है। इस अपराध की जो ताकत है वो संसार के अंदर तेजी से काम करती हैं। आप इसे रोक नहीं पाएंगे, आप इसे हरा नहीं पाएंगे। संसार में रहकर इस संसार की गंदगियों को हराना आप कभी नहीं उसे हरा सकते। अंधियारे में रह करके अंधियारे को दूर करना आपके लिए मुश्किल है। हम अंधियारे को तभी अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी में उजियाले को स्थान देंगे। सीधा सीधा लिखा है, जो अपराधों को छिपा रखता है। छिपाने का दूसरे शब्दों में, सही शब्दों में इसको सीखें तो अपराध को अपने अंदर पालने देना, अपने अंदर उसको सेफ्टी रखना, अपने अंदर उसको सुरक्षा देना। अपराध को अपने अंदर रखना, अपराध को ये कहना कि हाँ तू सही है मेरे लिए। आप जब अपराध के प्रति अपने आप को तैयार कर दें तो अपराध एक पाप की कैटेगरी है, एक पाप का चिन्ह है जो आपके अंदर रहकर आपके जीवन को अस्त व्यस्त करता है। आपके कंसंट्रेट को, आपके कॉन्शियंस को, आपके मन को, आपके विचारधाराओं को, आपके मानसिकताओं को डिस्मोलाइज करता है, पैरालाइज करता है, वो ख़त्म करता है आपको। जिस तरीके से एक व्यक्ति अपंग हो जाता है, वो चल नहीं पाता है, लकवा मार देता है, ठीक उसी तरीके से ये अपराध है, आपकी ज़िंदगी को, आत्मिक ज़िंदगी को लकवा मार देता है। आप फिर किसी भी उस डिसीजन को, किसी भी उस निर्णय को जो आपको आत्मिक लेवल पर ऊंचा उठा सकता है, आप उस निर्णय को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले पाएंगे। और किसी ने कहा कि मैंने निर्णय नहीं ले पाया, किसी ने कहा कि मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोल सका, किसी ने कहा कि मैं उस काम को नहीं कर सका। क्यों मालूम है? कहीं न कहीं ये अपराध जो आपके अंदर है, इस संसार की जो एक स्वभाव है, इस संसार का जो एक नेचर है, इस संसार की जो परिस्थिति है, वो आपके हार्ट के अंदर, आपके कॉन्शियंस में, आपके मन के अंदर कहीं न कहीं वो छिपी हुई हैं। और ये आपकी एक मर्जी है, आपकी एक वासना है, आपकी एक इच्छा है, जिसके कारण वो चीजें जो अपराध के रूप में हैं आपके दिमाग में छुपी हुई है। और जब ये अपराध आपके दिमाग में छुपेगा, आपके शरीर के अंग अपराध करेंगे, आपके शरीर का अंग अपराध करेगा, आप उसे कभी भी बाहर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इसलिए मसीहत आपको खराई की बात बता रही है। आप इस संसार पर जयवंत कब होंगे? यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है। तो बनाया है कैसे? कैसे बनते हो? बनाने वाला कोई हमें कैसे बना सकता है जब तक कि हम अपने आप को उसे ना दे दें। सही है कि नहीं? कुम्हार मिट्टी को क्या करता है? उसे रूप देता है, उसे डिजाइन देता है कि नहीं देता? क्या मिट्टी दूर भागती है? क्या मिट्टी अपने आप को छुपाती है? पर वो मिट्टी अपने आप को समर्पित कर देती है। किसके लिए? उस कुम्हार के लिए। बोले कुम्हार के लिए। यिर्मयाह यही लिखता है, कुम्हार के लिए वो समर्पित कर देती है और कुम्हार उसे डिजाइन देता है। बोलो डिजाइन देता है। आज वैसे ठीक उसी तरीके से दो चीजें हमारे सामने दिखाई देती है इस दुनिया में। एक संसार का रूप है और एक परमेश्वर का, परम धन्य परमेश्वर का रूप है। अब आपकी इच्छा क्या है? याद रखो, सनातन कालीन परमेश्वर, सनातन से ही उसने मनुष्य की इच्छा पे सब कुछ छोड़ा। अगर परमेश्वर अपनी इच्छा दे, अपना दबदबा दे, अपना वहां पर बल दिखाए, तो मनुष्य की इच्छा काटी जाती है। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि है और वो खुद इस बात का निर्णय ले, क्योंकि उसी के बुद्धि के अनुसार उसका निर्णय किया जाएगा, उसका जजमेंट किया जाएगा। ये लोग ना कह सकें कि परमेश्वर ने गलत किया। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता।
याकूब 1 अध्याय 12 से लेकर 14 तक अगर पढ़ें तो बाइबल लिखता है कि खुद की वासनाएं, खुद की इच्छाएं, खुद की अभिलाषाएं हमें एक बड़े परीक्षा की ओर लेके चली जाती। परीक्षाएं परमेश्वर कभी नहीं लेते, हम उसकी संतानें हैं, पर हम परीक्षाएं हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। याद रखो कि ये अपराध जो बाइबल दिखा रहा है, ये अपराध एक संसार की कैटेगरी है, एक संसार का एक प्रकार है। दिखाइए उसको 13वीं आयत को फिर से। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हाथ उठा के बोलो, जो अपने अपराध, आपके अंदर यदि अपराध है तो उसे अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं, उसे अपने अंदर जगह दे रहे हैं, तो लिखा है कि उसका कार्य सफल नहीं होता। सुन लेना ध्यान से भाई बहनों, ऑनलाइन भी जितने लोग हो सुन लो। आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो, वो सफलता कुछ भी हो, वो चीजें कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, मसीह के सामने अपने आप को लेके आ रहे हो, पर ये देखो इस संसार में जो एक अपराध है, जो एक पाप है, जो आपके कार्यों को पूरा नहीं होने देगा, सीधी सी बात, वो लिखा है कि उसका कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको मान लेगा, अपराधों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में है। आमीन बोलो। वो इस दुनिया में पापियों को गले लगाने के लिए आया कि नहीं आया? पर पापी अगर पाप को अपने अंदर रखे, अपनी इच्छा उस पाप की ओर लगा दे, अपनी मर्जी उस पाप में लिपटा दे, वो कभी भी उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। यीशु मसीह ने पाप किसका क्षमा किया? जिसने कहा प्रभु मैं पापी हूं। नोट कर लेना इस बात को। यीशु मसीह ने उसका पाप नहीं क्षमा किया जिसने नहीं कहा कि मैं पापी हूं। आपको अपनी जुबान से इस बात को अंगीकार करना पड़ेगा। बाइबल सीधा सीधा लिखता है, जिसने अपने अपराधों को मान लिया उसके अपराधों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। आमीन बोलो। सबके अपराध नहीं, सब पर दया नहीं, सब पर करुणा नहीं, सब पर आशीर्वाद नहीं। सीधे सीधे दाऊद कहता है भजन 28 उसके 9 में, वो निज प्रजा के लोगों के ऊपर आशीष देगा, वो निज बेटे बेटियों के ऊपर आशीष देगा। जिसने अपने अंदर, उनके अंदर अपराध था, लेकिन जब उद्धारकर्ता उनके सामने पहुंचा, जब यीशु मसीह उनके सामने पहुंचा, जब परमेश्वर के ये आयत उनके सामने पहुंची, वचन पहुंच गया, उसने कहा हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे। और जब आप अपने पापों को मान लेते हो, इस अपराध की ताकत आपके अंदर टूट जाती है। यह एक अपराध है, यह एक ऐसा स्थल है जहां पर शैतान अपने पंजे के द्वारा हमला करता है। यह अपराध एक ऐसी जगह है जहां पर शैतान अपना जहर 100% ताकत से विस्तार करता है। आप रोक नहीं पाओगे शैतान को अपने जीवन में काम करने से। आप रोक नहीं पाओगे, आप अपने बच्चों में रोक नहीं सकते, अपने फैमिली में उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि यह अपराध शैतान की काम करने की एक जगह है। यह शैतान का कैरेक्टर है अपराध कराना, शैतान का चरित्र है। जैसा परमेश्वर का एक कैरेक्टर है पवित्रताई, वैसा शैतान का भी एक कैरेक्टर है अपराध। अगर आप अपनी जिंदगी में अपराध को रखते हैं और उस अपराध को अपनी जिंदगी में अंगीकार के तहत अगर अपने अंदर दिल में जगह देते हैं, तो शैतान का पंजा, उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून आपके शरीरों में धंसते, आप कुछ नहीं कर पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने उसको जगह दे दिया अपने अंदर। एक बहन आती थी और वो, उसकी उम्र 18 से 19 साल लगभग थी। जब वो रात में सोती थी, शैतान उसके पूरे शरीर के ऊपर अपना पंजा मारता था। और ये कोई स्वप्न ही नहीं था, परंतु जब चर्च में आई, उसने अपने हाथों को दिखाया, अपने पैरों को दिखाया, उसके पूरे शरीर के ऊपर यह था शैतान के घाव। स्वप्न में वो क्या देखती थी? कोई शैतान आता है और उसे डिस्टर्ब करता है, उसे पाप का शिकार बनाता है, और उसके निशान उसके पूरे शरीर के ऊपर दिखाई देते थे। ये बात सोच लो आप। और जब वो जिस दिन चर्च में यहां पे आई, खुदा ने उसे छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, जब वो अस्तित्व में है
तो शैतान भी आत्मा है, वो भी अस्तित्व में है, आप नाकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि शैतान नहीं है। यदि परमेश्वर है तो शैतान भी है, यदि सच्चाई है तो झूठ भी है। सोच लेना। और जो झूठ है वो अपराध को गढ़ता है। इस दुनिया का पाप जो एक अपराध की कैटेगरी है, वो आपकी जिंदगी में लाता है, जहां पर शैतान अपना स्थान स्थापित करता है। आपके जीभ के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपके कॉन्शियंस के ऊपर, आपके मनों और विचारों के ऊपर अपना स्थान स्थापित करता है शैतान। और फिर आपके जिंदगी के कार्यों को वो सफल नहीं होने देता। आप कहते हो मेरा बेटा है, ये हो जाए, मेरी बेटी ये हो जाए, ये मेरी खुद की जिंदगी कुछ अच्छे जगहों पे चली जाए। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये वचन में लिखा क्या है, देखिएगा इसको। जो अपने अपराध, बोलिए, जो अपने अपराध, अपराध किसके हैं? खुद के। जो अपने अपराध, अपराध आपने किया तो वो अपराध आपका ही हुआ, और वो अपराध जब आपका हुआ तो उस अपराध के स्थान पर शैतान का हमला है। वो उसका घर बन जाता है, वो उसका निवास बन जाता है। और लिखा, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन बोलिए। किस पर दया की जाएगी बताइए जरा? जो उस अपराधों को क्या करेगा, और जो उस अपराधों को मान लेगा और उसे अपनी जिंदगी से उस बुरे काम करने को, उस प्रक्रिया को, पाप की प्रक्रिया को छोड़ देगा। 100% मैं कह रहा हूं आप पर दया होगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।